जगन्नाथ यात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ। अब प्रभु जगन्नाथ का नाम लेके नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ये तो मेरा फेवरेट है, ठीक है। इसको पढ़ाने में और मज़ा आएगा। आप लोग डरते हो पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो इससे डरता है ना उसको कभी ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आएगी। जो इसके साथ खेल गया उसको ये बहुत ही आसान टॉपिक लगेगा। नंबर सिस्टम तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, बहुत ईजी टॉपिक है। जब आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, उसको समझने का प्रयास करो, तो आपके लिए राह आसान हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एंगल क्या बला है। अगर हम एंगल की बात करते हैं, ये क्वाड्रेंट है, अपन देख चुके थे कार्टेशियन प्लेन, राइट। इसमें कोई एक पॉइंट है, लेट से पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक। अब ये जो पॉइंट है ना, ये इस प्लेन में घूम रहा है इस तरह से, सर्कुलर ट्रैक में ये घूम रहा है, ठीक। तो ये हमेशा एक एंगल बनाएगा, किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, थीटा, ठीक। अब अभी तक अपन जो पॉलीगन्स देख रहे हैं, थीटा अपन लिमिट कर देते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव पॉलीगन जिसमें एटलीस्ट वन एंगल 180 से ग्रेटर होता है, लेकिन वो 360 से ऊपर तो नहीं जा सकता। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 359.99999। 360 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 360 क्या हो जाता है? एकदम जीरो हो जाता है ना। यही तो हुआ 360, ये तो जीरो हो गया, ठीक। तो हम आपका एंगल जो है वो 360 पर लिमिट कर देते हैं। लेकिन ये पॉइंट देखो, जब ये घूमना स्टार्ट करेगा तो ज़रूरी थोड़ा ना यहाँ पर रुक जाए। लेट्स से यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, ये पॉइंट से स्टार्ट किया है, घूमना स्टार्ट किया और वापस इस पॉइंट पे आके बंद खत्म हो गया, तो पूरा कितना रोटेट कर गया ये? 360 डिग्री। उसके बाद भी तो जा सकता है, ठीक है। तो थीटा को अपन यहाँ पर लिमिट नहीं करेंगे। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसने पूरा एक चक्कर कर लिया या दो चक्कर कर लिए। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ थीटा इक्वल्स टू 720 डिग्रीज, तो मतलब क्या हुआ? इसने एक बार चक्कर पूरा किया तो 360, दूसरी बार पूरा चक्कर किया तो 720 डिग्रीज। तो बेसिकली है तो ये रिजल्टेंट जीरो। इसको हम इक्वलेंट टू जीरो लेंगे, इसको जीरो नहीं बोलेंगे, इक्वलेंट टू जीरो बोलेंगे, क्योंकि इसका नेट एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस जीरो होगा, इसलिए, और कोई पर्पस नहीं। बाकी एंगल तो इसने 720 ही कवर किया है ना। अब आप घर से गए कहीं बाहर दुकान पे, ठीक, फिर अपने दोस्त के यहाँ चले गए, फिर वापस घर आ गए, तो घर तो वापस आ गए, पर आप ये डिस्टेंस तो चले हो ना। अब आप वापस घर पे आ गए तो आप क्या कहोगे? घर से तो कहीं हिला ही नहीं, आपने तो कुछ चला ही नहीं, आप जीरो डिस्टेंस ट्रैवल करिए। लेकिन आप तो गए ना, अपने पहले दुकान पे गए, फिर दोस्त के गए, फिर वापस आए, तो वो डिस्टेंस तो आपने एटलीस्ट ट्रैवल करिए। ऐसे ही इसने, पॉइंट ने भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करिए, राइट। तो वो डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एंगल होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है। अब एंगल आपका दो तरीके से आ सकता है, उसकी दो यूनिट्स कह सकते हैं आप। एक होती है डिग्री, जो आप हमेशा देखते रहो, ये पॉइंट लगा देते हैं ऊपर, और एक होता है रेडियन। रेडियन एंड डिग्री, ये दो यूनिट्स होती हैं एंगल की, ठीक। चीज़ एक ही है, डिग्री हो या रेडियन हो, चीज़ सेम डिनोट कर रही है एंगल को, लेकिन यूनिट डिफरेंट है। ये चीज़ समझ में? तो लेट्स से मेरे पास एंगल, इसको कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से अगर मैंने कहा कोई एन एंगल है, तो अगर मैं उसके ऊपर सी लगा रहा हूँ तो वो डिनोट करता है रेडियन को, और अगर मैं उसके ऊपर ये जीरो या बबल लगा रहा हूँ तो डिनोट करता है डिग्री को, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, ये सी भी नहीं लगाते। तो अगर डिग्री में है तो ऊपर बबल आ गया, और रेडियन में तो ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो कभी अगर आपको एन के ऊपर सी दिख जाए ना, तो कंफ्यूज मत होना, ये एक ही बात है। अगर एन लिखा हुआ या एन के ऊपर सी लिखा हुआ, ये रेडियन को ही डिनोट करता है, ठीक। अब दो यूनिट्स हैं, एक रेडियन है, एक डिग्री है, तो आपस में कन्वर्ट भी होना चाहिए, राइट। तो कन्वर्जन का तरीका देखो, रेडियन इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। तो एंगल अगर डिग्री में कुछ भी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे को दे रखा है एंगल है मेरे पास 60 डिग्रीज, ठीक। तो रेडियन में कितना आएगा? पाई अपॉन 180 इंटू 60 से कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, सो पाई बाई 3, सो दैट इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो अगर इसके ऊपर मैं कुछ नहीं लगाता तो भी ये रेडियन है, ऊपर सी लगा देता हूँ तो भी ये रेडियन ही है। ये चीज़ समझ में आई? तो अगर एंगल डिग्री में गिवन है तो हम रेडियन में निकाल सकते हैं, और अगर रेडियन में गिवन हो तो उल्टा कर दो। सो डिग्री
इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। तो यहां से हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर वाले से तो डिग्री से रेडियन में हो गया और यहाँ पे रेडियन से डिग्री में हो गया। ठीक, सो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपस में इंटरचेंज कर सकते हो आप यूनिट को। अब इसी को ले लेते हैं π/3 को। सो क्या आ जाएगा 180 अपॉन पाई और रेडियन में कितना है π/3। पाई से पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल 60 टाइम्स, तो कितना आ गया 60 डिग्रीज। एक ही बात है, चीज़ समझ में। तो कभी भी अगर आप रेडियन में देख लो तो उसको डिग्री में अगर आपको कन्वर्ट करना है, अगर आपको चाहिए डिग्री में कन्वर्ट करना, या फिर क्वेश्चन में इस तरह से आ रहा है कि डिग्री में कन्वर्ट करके ही आंसर आ रहा है, तो आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो आप रेडियन में ही सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि एंगल है क्या, बेसिकली एक पॉइंट की रोटेशन, और जो एंगल है दैट इज मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसे मत कर देना कि अगर पॉइंट यहाँ आ गया तो आपने ये एंगल बना दिया ना, ये नहीं। एंगल तो हमेशा किससे बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तब थीटा ये होगा। ये चीज़ समझ में कि तब एंगल ये बनेगा। अगर पॉइंट यहाँ पे आ गया तो देखो थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया थीटा आपका। और अगर पॉइंट यहाँ आ गया तब भी एंगल क्या बनेगा आपका, ये, तो ये थीटा होगा आपका। चीज़ समझ में आई। आप ऐसे भी लिख सकते हो 360 माइनस समथिंग, 360 माइनस अल्फा इक्वल्स टू थीटा। ये अल्फा आपको पता होगा, इजी है तब निकालना कि ये पॉइंट अब पूरा घूमो या फिर यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाओ। ठीक, अब इसका भी ध्यान रखना, नेगेटिव डायरेक्शन क्यों बोला है मैंने, पॉइंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन है इसकी एंटी क्लॉक। तो अगर आप क्लॉक जाओगे तो एंगल नेगेटिव हो जाता है, और अगर आप क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल पॉजिटिव रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अपन एंगल किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर आप इधर देख लोगे, पॉइंट तो ऐसे रोटेट किया ना, तो अगर आप इधर देख लोगे तो वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो हमेशा इस तरह से एंगल लेना है एंटी क्लॉकवाइज। चीज़ समझ में। चलो आगे चलते हैं। चलिए अब एंगल कन्वर्जन के कुछ सवाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियंस। तो इन सबको रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना। सो पाई अपॉन 180 इंटू 75। तो ये देखना 15 से कट रहा है ये 5 बार, और ये कट रहा है 12 बार, सो 5 पाई/12। ठीक है, नेक्स्ट 120 को कन्वर्ट करना है। सो पाई अपॉन 180 इंटू 120। ये 60 से कट रहा है 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, सो आ गया 2 पाई/3। बस फ्रैक्शन में छोड़ दो, इसका डेसिमल में मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं, इतना ठीक है, ये अपने काम आता है। नेक्स्ट अभी 180, सो पाई अपॉन 180 इंटू 180। 180 से 180 कैंसिल, तो आंसर आ गया पाई। ठीक, नाउ 240, सो पाई अपॉन 180 इंटू 240। तो ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 60 से कट गया, सो 4 पाई/3। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 300। सो पाई अपॉन 180 इंटू 300। ये 60 से कटा 5 टाइम्स, ये कटा 3 टाइम्स, सो ये आ गया 5 पाई/3। 500, सो पाई अपॉन 180 इंटू 500। 0 से 0 काटो। ठीक, फिर ये 2 से कट रहा है, ये 25 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, बस ये आगे नहीं कटेगा तो बस यहीं छोड़ देते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा 25 पाई/9। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया एंगल टू रेडियन। अब देखो मैंने किसी पे सी नहीं लगाया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेडियन में ही डिनोट कर रहा है। ठीक, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू डिग्री। तो ये हमें रेडियन में दे रखा है और डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई, सो कर देते हैं मल्टीप्लाई इंटू 2 पाई/5। पाई से पाई कैंसिल, 5 से ये 36 टाइम कैंसिल, 36 इंटू 2 72 डिग्रीज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 3 पाई/4। सो 180 अपॉन पाई इंटू 3 पाई/4। पाई से पाई कैंसिल, अभी 4 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 45 टाइम्स। ठीक, 45 इंटू 3 इज 135 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पाई/2। सो 180 अपॉन पाई इंटू पाई/2। पाई से पाई कैंसिल,
2 से ये 90 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ गया 90 डिग्रीज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं पाई बाय 9। सो 180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 9, पाई से पाई कैंसिल, 9 से ये 180 20 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ गया 20 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 पाई बाय 15, 180 अपॉन पाई इंटू 2 पाई अपॉन 15, पाई से पाई कैंसिल, 15 से ये 12 टाइम्स कैंसिल, सो 12 इंटू 2 इज 24 डिग्रीज। ठीक है, लास्ट देखते हैं 7 पाई बाई 20, सो 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई अपॉन 20, पाई से पाई कैंसिल, 20 से 180 9 टाइम्स कैंसिल, सो 9 इंटू 7 इज 63 डिग्रीज। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आएगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे मैंने कैलकुलेशन करी ना, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, हवा में मारना स्टार्ट करो। ठीक है, डिवीजन जितना जल्दी हवा में करो उतना जल्दी लिख पाओगे। ये कैलकुलेशन आपको पेन से करने में टाइम लगेगा, इसको मान लीजिए आपको 5 या 7 सेकंड लगे, तो 5-7 सेकंड आपको बचाने, वो 1 सेकंड के अंदर दिमाग में करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। सबसे पहले वही क्वाड्रेंट बना लेते हैं अपन, जहाँ पे अपना पॉइंट घूम रहा था। ये आ गया अपना एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, और लेट से ये रहा अपना पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स कॉमा वाई। इसको कैपिटल लिख देते हैं कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया ओरिजिन के साथ, और ये एंगल मैंने बोल दिया थीटा। इसको डार्क लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये अब रोटेट कर रहा है इस प्लेन के अंदर। यहाँ तक समझ में आता है। अब ये अभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर है, और जहाँ पे एंगल कितना बन रहा है थीटा। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह सकते हैं, साइन ऑफ थीटा। पूरा नाम तो इसका होता है साइनोसॉइडल, लेकिन अपन पूरा नाम नहीं लेंगे। ये फंक्शन कहीं से आया है, एक वेव फॉर्म थी, इस तरह की वेव फॉर्म जो हमारे ऋषियों मुनियों ने देखा। अभी तो अपन को क्या लगता है, फंक्शन जनरेटर लगता है या फिर अपने को सिग्नल एनालाइजर लगता है, तब हमें पता पड़ता है कि साउंड की जो वेव है वो इस तरह की चल रही है। ये आपकी साउंड की वेव है, कुछ इस तरह की। सोचो, जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाई थी उसको ये पहले से पता था। साइंस कहता है ना कि भारत बहुत पीछे था, कुछ आता जाता नहीं था, सपेरों का देश था। तो उनसे ज़रा पूछना कभी कि भाई जब उनको कुछ आता नहीं था तो उनको ये कैसे पता था कि ये वॉइस का मॉड्यूलेशन चल रहा है, ये वॉइस की वेव फॉर्म बन रही है, जो अपन बोल रहे हैं ना वो इसी फॉर्म में दिखाई देता है। वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री जनरेट हुई कि भाई ये जो नया फंक्शन आया है अपने पास, ये जो वेव आई है। अब जब अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी उसमें ये तो देखा था, इक्वेशन क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ, एक लाइन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी थी, इस लाइन की। तो इसका भी तो कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने जनरेट किसको किया कि भाई एक साइनोसोडल फंक्शन है, ये इसको बोला साइनोसोडल फंक्शन, उसको प्यार से बोलते हैं अपन साइन। ठीक है, चीज समझ में। अब इस पॉइंट के परिप्रेक्ष्य में उसको दिखाने के लिए हमने क्या डिफाइन किया, साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर distance of P from x-axis to the distance from origin। तो इस तरह से मैंने उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये पॉइंट घूम रहा है इस तरह से, तो पाथ क्या हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। तो अगर पाथ सर्कुलर है और ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे घूम रहा है तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस उस सर्कल की। तो लेट से इस डिस्टेंस को मैं r बोल देता हूँ। ये ओरिजिन है अपने पास O, ये डिस्टेंस r पे अपना पॉइंट आ गया P। तो ये कह सकते हैं एक r सर्कल का रेडियस है जिस पे पॉइंट P विचरण कर रहा है या घूम रहा है। ये चीज़ समझ में आती, मूव कर रहा है ना ये पॉइंट P इसी सर्कल के ऊपर। ठीक है, बोलने के तरीके लगे, मैंने कहा ये पॉइंट घूम रहा है,
पॉइंट घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस मैंने आर मान ली। या फिर ऐसे बोल दें कि आर रेडियस का एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे या फिर बाउंड्री पे एक पॉइंट घूम रहा है पी। दोनों बोलने के तरीके अलग है पर मतलब एक ही है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये क्या होगा 90। अब बताना ये डिस्टेंस कितना है, इतना ही तो है, और ये पॉइंट कितना है y, सो ये डिस्टेंस हो गई y और ये डिस्टेंस कितनी हो गई x, राइट। ये डिस्टेंस y है और ये पूरी डिस्टेंस x है, ये कह सकते हैं। तो अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, ये एंगल थीटा है, ये r है, ये y है, ये x है, ये ओरिजिन o है, ये पॉइंट p है, और इस पॉइंट को q बोल देते हैं, जो ये परपेंडिकुलर में नीचे डाला है उसको q बोल देते हैं, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। तो अब मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो y और रेशियो है किसके साथ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो वो है r। तो साइन ऑफ थीटा क्या डिफाइन हो गया, y/r, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब एक और नया आया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसाइन, कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, चीज समझ में, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, तो उसको प्यार से अपन बोलते हैं कॉस ऑफ थीटा। प्यार से क्या बोल दिया, कॉस ऑफ थीटा, कोसाइन थीटा, ऐसे, ठीक है। तो कोसाइन पूरा नहीं लिखते, सिर्फ कॉस लिखते हैं, ठीक। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया भाई साहब, कि रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस from y-axis to the distance from origin of point of p कह सकते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p, यही तो चीज़ है, यही चीज़ है ना। तो एक रेक्टेंगल बन गया ना पूरा, क्या दिक्कत है, ये जो डिस्टेंस है वो x के बराबर ही तो होगी, तो ये क्या आ जाएगा x/r, दैट इज कॉस ऑफ थीटा, x/r दैट इज कॉस ऑफ थीटा। ये चीज़ क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमने डिफाइन किया टेंजेंट, टेंजेंट या फिर इसको प्यार से क्या बोला, tan ऑफ थीटा, जो हमने क्या पढ़ा था कोऑर्डिनेट में, स्लोप, यही तो बोला था, स्लोप है इस लाइन का, तो इसको स्लोप भी बोल सकते हैं कि tan थीटा किसी भी पॉइंट, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप निकाल रहे हो तो बेसिकली इस लाइन का स्लोप है वो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। तो ये डिफाइन किया गया रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इन दोनों का रेशियो है ये टेंजेंट, ठीक। सो ये साइन थीटा क्या है, y/r, और एक्स थीटा क्या है, x/r, r से r कैंसिल, तो क्या आ गया y/x, ठीक। ये चीज़ समझ में। सो दैट इज tan ऑफ थीटा y/x। अभी तक तीन अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ठीक। अब इसके बाद क्या बवाल है, इसके बाद इनके रेसिप्रोकल्स हैं, इसके बाद आए इनके रेसिप्रोकल्स। tan का रेसिप्रोकल हुआ, tan थीटा का रेसिप्रोकल मतलब 1/cot थीटा, या फिर कह सकते हैं tan थीटा का रेसिप्रोकल है तो इसको कहते हैं कॉट नहीं, को टेंजेंट। ये टेंजेंट है तो ये को टेंजेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, ठीक। तो वो क्या हो गया अपना, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो अगर tan थीटा y/x है तो 1/tan थीटा क्या हो जाएगा, x/y। सो कॉट थीटा आ गया अपना x/y, ठीक है। ये चीज समझ में। अब जैसे
टेंजेंट का को रेसिप्रोकल था, टेन का रेसिप्रोकल आया कॉट, कॉस का भी तो हो सकता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल आया अपने पास कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल आया सेकेंड थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा का पूरा नाम है सेकेंड ऑफ थीटा, तो सेक थीटा कहोगे ना सर, टेंजेंट को टेंजेंट सेकेंड टेंजेंट सेकेंड तो सब सर्कल के पार्ट है, सर्कल के पार्ट है, पाथ भी तो सर्कुलर है, ठीक है, पाथ सर्कुलर है इसलिए तो सारी सर्कल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो कॉस थीटा एंड 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा 1 कॉस थीटा, तो अगर मैं कॉस थीटा को एक्स बाई आर लिखता हूँ तो 1 कॉस थीटा को क्या लिखूंगा आर बाई एक्स, सो सेक थीटा हो गया आर अपॉन एक्स। अब कौन सा बच गया, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल और इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है साइन, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री भी तो कुछ होगा, तो को सेकेंड, को सेकेंड प्यार से क्या बुलाते हैं कोसेक, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक थीटा, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आर बाय वाई, ठीक। तो ये बेसिक अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज आ गए, साइन थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा दैट इज कॉस थीटा, फिर टेंजेंट थीटा दैट इज टेन थीटा, फिर को टेंजेंट दैट इज कॉट, फिर सेकेंड सेक, फिर को सेकेंड कोसेक, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपका ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। आप कहोगे कि सर साइन कॉस टेन लिया फिर उसके बाद कोसेक सेक और कॉट क्यों नहीं लिया, समझाने का तरीका देखो, साइन से कोसाइन बन गया, साइन और कोसाइन से टेंजेंट बन गया, टेंजेंट से को टेंजेंट बन गया, ठीक, फिर कॉस से सेकंड बन गया और सेकंड से को सेकंड बन गया, इसलिए ये ऑर्डर रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत हो कि भाई ऑर्डर कैसे चेंज कर दिया, ये सब समझाने का तरीका होता है, उसकी वजह से ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आए होंगे। इतना समझना है कि ये है क्या, साइन कैसे डिफाइन किया गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, और फॉर पॉइंट पी जो क्वाड्रेंट में घूम रहा है, ठीक, और ये 2D प्लेन है, तो 2D की ही बात करेंगे, ठीक, आगे चलते हैं।